अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। ये रमन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भैया रुकिए। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? आप आइए हमारे साथ। अमू, हम रमन को ढूंढने जा रहे हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आया, तेरे जेठ ने वो सब क्यों कहा? तुझे सेट करना है, तेरे बारे में सोचना है, इन सब का क्या मतलब है? बता अमू, तेरे साथ कुछ हुआ है क्या? लगता है उदय भैया ने हमारी बात नहीं सुनी, वरना ये सब वो नहीं बोलते। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? देख, अगर तू नहीं बताएगी ना तो हम रमन से पूछेंगे, लेकिन तुझसे जुड़ी हुई बात के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते। भैया आप हमारे साथ चलिए ना, तो हम आपको सब कुछ बता दें। अमू देख, अगर तेरे साथ कुछ भी गलत हुआ होगा ना तो बंदूक खाली कर देंगे हम अपनी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई। सच बताने के बाद भी भैया ने सुना नहीं। समय भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छे से समझा पाएंगे। लगता है तू हमें नहीं बताएगी, हमें रमन से ही बात करनी पड़ेगी। नहीं भैया। भैया अनमोल, अनमोल बेटा, मांग में सिंदूर भरने वाला चांदी का सिक्का कहाँ है? माँ हम बस फेरों से पहले अगर वो सिक्का नहीं मिला ना तो जीजी पूरा घर सर पे उठा लेंगे। जल्दी बताओ कहाँ है सिक्का? हे भोलेनाथ, उदय भैया गुस्से में कहीं कुछ भयानक कदम ना उठा ले। रजत जी प्लीज एक बार देखिए हमारी तरफ। नंदिनी की शादी से ज्यादा मुझे उस अनमोल के जाने की खुशी है। बस चंद घंटे और फिर मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनली इस घर से चली जाएगी। इसे भी अभी टूटना था, पर कोई बात नहीं, इसे तो मैं बनवा लूंगी। वैसे भी तस्वीर ही तो टूटी है, और रजत वो तो हमेशा मेरे पास रहने वाले। वो देख, पूरा गुस्से का राजा। जल्दी जा और ऐसा धमाका कर कि अनमोल की जिंदगी और उसके रिश्ते, उसके चिथड़े उड़ जाएं। चिंता मत करो मम्मी, भले ही हमने कितनी बाजियां हारी, लेकिन आज की चाल में शहद और महंत दोनों अनमोल को ही मिलेगी। अनमोल, अनमोल क्या सोच रही हो? जल्दी बताओ कहाँ है सिक्का? माँ एक काम कीजिए, मंदिर में एक बार ढूंढिए, वहाँ पर सिक्का शायद आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो हम आकर देख लेंगे, ठीक है? तो एक मिनट बस। अनमोल, ये लड़की भी ना हमारे दिल की धड़कन कह रही है कुछ बड़ा जरूर हुआ है हमारी अम्मू के साथ, जिसे हमें अभी इसी वक्त पता करना होगा। माफ कीजिएगा, हमने आपको देखा नहीं।
अब ठीक तो ना आई उठी। चाची चुड़ैल आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? रजत भाई, बोलो नंदन। हम चाहते कि आप हमारा कन्यादान करें। मैं कैसे? बुआ और फूफा जी। नंदिनी, अभी हम जिंदा हैं। अपने माँ बाप के होते हुए तुम कन्यादान भाई से करने के लिए कहोगी? तो बेटा, तुम हमारी इकलौती संतान हो। तुम्हारे बाद हमें ही सौभाग्य और कब मिलेगा? पापा, मम्मी, हम आप दोनों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। पर आज ये शादी सिर्फ और सिर्फ रजत भाई की वजह से हो रही है। उन्होंने दिल से इस रिश्ते को स्वीकारा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज हमारा कन्यादान रजत भाई ही करे। बाकी जो आप लोगों को सही लगे। ठीक है बेटा, वही करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले। आप कौन सी नौटंकी करने के लिए आई हैं? हाँ? नौटंकी करने ना आए, आज नौटंकी करवाने आए। देख रही है हमारी दलिया को? वो गई है एक संदेशा लेकर। चुड़ैल आंटी, हमें साफ साफ बता दो, वो लाली गाली हमारे भैया के पास क्या करने जा रही है? वो जा रही है तुम्हारे भैया को तुम्हारी और रजत की शादी का सच बताने। आपसे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले उसको रोकते हैं। अरे कहाँ जाएगी बच के? पहले हमारी ललिया को सच तो बताने दे, फिर चली जाना। वैसे भी सबसे ज्यादा जरूरत तो तुम्हारी पड़ेगी वहाँ पे। छोड़ो हमें। ऐसे कैसे छोड़ दे? मेरी ललिया को अपना काम तो करने दे। मैंने कहा छोड़ो। अरे नहीं छोड़ सकते ना। ये चिटंकी, आज तक तूने हमारी सारी योजनाएं बर्बाद की, लेकिन अब नहीं, अब बर्बाद होने की बारी तेरी है। छोड़ो हमें चुड़ैल आंटी। हटो। ये अचानक रमन कहाँ चला गया? रजत जी प्लीज एक बार हमारी तरफ देखिए। रुको। रजत जी, कन्यादान तो पत्नी के साथ करते हैं ना? तो अनमोल कहाँ है? लाली, मुंह बंद रखो अपना। मुंह? ये सब क्या बोल रही है? और रजत अम्मू के साथ कन्यादान क्यों करेगा? मैं बताती हूँ।
लॉली बस। हमारे घर से निकाल दी गई हो, फिर भी हम बकवास करने के लिए आ गई। खबरदार अगर अपना मुंह खोला तो। बबुआ, लेके जा इस आग लगाओ को। अगर इसने सबके सामने सच बोल दिया ना, ये जो बंदूकधारी मराठी बनकर आए हैं ना, हमारी पिटाई कर देंगे। लाली, निकलो यहां से। रमान, 1 मिनट। अमू, पीछे हट। कोई तो बहुत बड़ा राज है जो हमसे छुपाया जा। ये लगी है बारूद के गोले में आग, अब होगा धमाका। तो है, सब कुछ पता तो है तुम्हें, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे कुछ नहीं पता इन्हें। और आप तो चुप ही रहिए, क्योंकि सबसे बड़े झूठे तो आप हैं। लाली! अरे ये मक्कारों की टोली है और इनकी सरगना है ये कल्याणी देवी। जिन्होंने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और धोखा दिए जा रहे हैं। क्या बोल रही है ये लड़की? कौन सा धोखा दिया है आप लोगों ने हमें? बताइए बुआ जी। अरे इनसे क्या पूछ रहे हो? मैं बताती हूँ ना। एक नजर घुमा के अगर आप देखेंगे ना, तो झूठ खुद ब खुद दिख जाएगा। लिपस्टिक पास नहीं आओगी ना तुम? अपने घर से हमने तुम्हें खदेड़ दिया है, फिर भी मुंह उठाकर वापस आ गई। बहुत सुनी है तुम्हारी बकवास। निकलो यहाँ से। आप सही बोल रही हैं। आज नंदिनी की शादी है और हम अपने घर में कोई तमाशा नहीं चाहते। रमन, इस लड़की को घर से बाहर निकालो। बहुत हुआ तमाशा, अब निकलो मेरे घर। रुको रमन। कोई नहीं लेके जाएगा इसे जब तक हम सच नहीं जान जाते। लेकिन सच जानने से पहले एक बात बता देते, अगर गलती से भी ये बात हमारी अम्मू की हुई तो आज यहाँ शहनाई नहीं बजेगी, हमारे बंदूक की आवाज गूंजेगी। अनमोल, ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं बताया उदय को। इसी बात का तो डर था मुझे। अब कैसे समझाएंगे उसे? रजत जी, हमें सच में नहीं पता भैया ने हमारी बात कैसे नहीं सुनी, जबकि सब कुछ बताया था हमने उन्हें। रजत जी, आप रहने दीजिए, मैं बताती हूँ ना सब। क्या बताओगी तुम? शुक्र करो तुम बच गई। लेकिन लाली, आज नहीं, आज मेरी बहन की शादी है और यह मेरे घर का मामला है। आज घर के मामले के रही नहीं रजत। जब सच्चाई बाहर की लड़की को पता है तो ये घर का मामला रहा ही नहीं। जो भी है हम इसी से जानेंगे। हाँ,
मैं बताती हूँ ना सच, हम सच बताने ही तो आए थे। अनमोल, क्या हुआ? डर लग रहा है कि अगर इतने दिनों का दबा हुआ काला झूठ अगर तुम्हारे भैया के सामने आ गया तो क्या होगा? डरो मत, क्योंकि तुम्हारे भैया तुम्हें बहुत चाहते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर इन सब का सोचकर मेरा दिल धक 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 कर रहा है। अनमोल, तुम्हें क्या लगा हम दोनों यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि तुमने हमें घर से निकलवा दिया था? नहीं बेटा, तुमसे तो हमारा बहुत पुराना हिसाब बाकी है। पता है, तुम कई सालों से हमारी आंखों में किरकिरी बनकर चुभ रही हो और इसीलिए हम सालों से सो नहीं पाए ठीक से। हम अपनी नींदों का और उन सालों का हिसाब किताब करने आए हैं। कौन हो तुम लोग? वही जिन्हें कई सालों पहले तुम लोगों ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। वो पायल तो याद होगी ना तुम्हें? पायल तो याद होगी ना आपको? छोटी सी पायल। आप लोगों ने हम सबको धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और हमारे पति को जेल भिजवा दिया। आज तक हमारे पति जेल में सड़ रहे हैं। इतना बरस बीत गया, इनको बदलाव नहीं आया। तुम्हारी नीयत घटिया थी, घटिया है और घटिया रहेगी। क्यों आई बुझाने? तमाशा करने। बहुत बड़े न्याय के देवता है ना आप, इसीलिए मेरे पापा को जेल भिजवाया था। अब आज देखते कि आज आप कैसा न्याय करते हैं। वैसे आपको पता है या नहीं कि आपकी चहेती लाडली अम्मू की शादी रमन से नहीं, बल्कि रजत से हुई थी। और रजत ही उसका पति है। क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारे सामने सोच समझ कर बात करना, ऐसा ना हो तुम्हारी बकवास तुम्हारी जान ले ले। हमारी बेटी की शादी में विघ्न डालने आई हैं ये दोनों माँ बेटियां। विजय जी देख क्या रहे हैं, निकालिए इन्हें बाहर। हमें सच जानना है। बता, क्या हुआ है? एक शब्द में कहूं तो दगाबाजी। जिसे आप इतने दिन से अपनी अनमोल का पति, अपने घर का दामाद मान रहे थे ना। असल में अनमोल की शादी उससे हुई नहीं थी, बल्कि अनमोल की शादी रजत से हुई थी।
और वो भी आपकी आंखों के सामने। शादी के दिन रमन अनमोल को छोड़ के भाग गया। और शादीशुदा होकर भी ये मंडप में बैठ गए थे। आपको ये तो याद ही होगा ना कि इन्होंने अपना मुंह तक नहीं दिखाया था किसी को। धोखेबाज चौहान परिवार है ये। और आप तो निहायत ही बेवकूफ हैं। खुद को बाहुबली कहते हैं, अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं ना, लेकिन आप ही के घर में कोई आपको ही ठग गया और आपको कानों कान खबर तक नहीं हुई। इतना ही नहीं हुआ आपके अनमोल के साथ, शादी के कुछ दिन के बाद जब रमन घर पे वापस आया तो सारे लोग याद थे उसे, पर अनमोल याद नहीं थी। बोला जानता ही नहीं उसे। और रमन ने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोला कि ये तो मेरी पत्नी ही नहीं।